नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं SNL न्यूज पर इस वक्त की खबर। नजीबाबाद से पहलगाम के मासूमों के खून से उठी हुंकार। नजीबाबाद में कैंडल मार्च, आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मासूम पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। आज इकबाल चौधरी एडवोकेट के मालदार मार्केट स्थित कार्यालय पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया व शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च के दौरान गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आतंक नहीं, अमन चाहिए, इंसानियत को जीवन चाहिए। शहीदों का खून रंग लाएगा, आतंक का चेहरा मिट जाएगा। पहलगाम के शहीदों की कसम, आतंक को जड़ से खत्म करेंगे। पहलगाम की चीखें गूंज रही हैं, अब खामोशी नहीं, हुंकार चाहिए। खून के हर कतरे से आई आवाज, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मार्च में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर भाग लिया और आतंक के खिलाफ एक स्वर में हुंकार भरी। सभी ने मिलकर यह संदेश दिया कि जब बात देश की एकता, अखंडता की आती है तो पूरा भारत मजबूती से एक साथ खड़ा होता है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प सभी ने दोहराया। इस दौरान इकबाल चौधरी ने कहा, हम अपने मासूम शहीदों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। आतंक के खिलाफ हर मंच पर लड़ाई जारी रहेगी। सरदार मनमोहन सिंह ने कहा, यह समय एकजुट होने का है। अब आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। सरदार बलबीर सिंह ने कहा, पहलगाम के शहीदों की चीखें हमें चैन से बैठने नहीं देंगी। अब निर्यातक कदम उठाने का समय है। हाफिज कदीर ने कहा, आतंकियों को इंसानियत का दुश्मन मानकर दुनिया से मिटाना होगा। अब देशवासी और सरकार दोनों को कठोर होना होगा। जीशान नजीबाबादी ने कहा, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना जरूरी है। अनीस अहमद खान ने कहा, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें एकजुट रहकर इसका हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। आम नागरिकों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक हर चेहरा गम और गुस्से से भरा था। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए अब केवल निंदा नहीं बल्कि निर्यातक कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर इकबाल चौधरी, सरदार मनमोहन सिंह, सरजीत सिंह, सरदार बलबीर सिंह, वकील अहमद, जीशान नजीबाबादी, शाकिर सैफी, आदिल खान, अबरार अहमद, हरेंद्र चौधरी, वकार अहमद सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और आम नागरिक मौजूद रहे। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और ये संकल्प लिया गया कि आतंक के खिलाफ ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक देश में अमन और शांति पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाती। मेरा नाम इकबाल चौधरी एडवोकेट, और ये इसमें जो कांड हुआ है ये पहलगाम में, ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है और जितनी भी इसकी कंडम करा जावे उतना कंडम करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। और इसमें जो लोग मारे गए हैं, हम उन लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सब लोग यहाँ पर मौजूद हुए और पूरे हम देश से भी ये कहते हैं कि अगर इस तरह का इन लोगों को फांसी के फंदे से भी ज़्यादा अगर कोई और सज़ा हो तो वो दी जाए। धन्यवाद। और ये जो कांड हुआ है ये बहुत ही निंदनीय और बहुत दर्दनाक हुआ है, जिसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से विकास, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा था, उसके बीच में ऐसे लोगों ने आकर के, ऐसे आतंकियों ने आकर के देश का माहौल खराब करा, जो कि माफ करने योग्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको अधिक से अधिक इनको फांसी दी जाए, सजा दी जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसी की हिम्मत अलग कार्य करने की न हो। और यही मेरा मानना है कि ऐसे लोगों की तलाश कर करके चुन कर इन लोगों को ख़त्म किया जाए और जिससे कि भारत वर्ष का अमन चैन कायम हो और हमारे यहाँ जो मिसाल चली है हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता की, वो बरकरार रहे, बनी रहे और अपने प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए। हिंदुस्तान मजबूत होने का सबसे बड़ा यह है कि हमारे जात पात धर्मवाद का कहीं पर कोई बात ना हो, बल्कि एक सब एक है, हम हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के सब नागरिक एक हैं और हमारा सबका मजहब और धर्म जो भी है हम अलग अलग मानते हैं, लेकिन जहाँ पर अपना हिंदुस्तान की बात है उसके लिए हम सब लोग एक हैं और एक रहेंगे और एक होकर हम काम करेंगे। देश के हित में जो भी होगा हम उसको आगे लड़ेंगे और हमें हर उस ऐसे आदमी की निंदा करनी जो देश को कमज़ोर करने का काम करेगा।